है वो कर देना। ये करने कन्नै एक बड़ी दुख की घटना जी मेरी कलम मैं शीतल जिले करी गया कि एक अज फौजी एक्सरसाइज का नाम एक ऐसी डिसिप्लिन अनुशासनहीन नहीं हो सकता देखा महान दुख होया बड़ा कष्ट हुआ मैं कि पोस्ट ऑफिस जाइए जिले लोग सारा बिल्कुल और खास कर ये प्रेजेंट जी साड़ी पोस्ट ने वो इस किस्म की बेटी है कि वो किसी भी करता ही नाराज करने वाली है नहीं कि वो मतलब जाग वो अपूर्व चीज़ है तो आए जो उन्हें लोग कंसर्वेटिव के लोग वो जिन्हें इस किस्म की बात नहीं अगर जितना माननीय साढ़े वाइस चेयरमैन साहब ने आख्या कि जी चीज़ फिजिबल गै नहीं है मुमकिन गै नहीं है वो पहले पे गै नहीं सकती है उनको कुत्थों पैसे देने कुत्थों नो मैनेजमेंट करनी थी तो दुरलान तो मैं आना इस किस्म के मानसिकता रखने वाले लोग अगर असें कम लेना साढ़े अपनी एक सोच होनी चाहिए साढ़ा वैक्यूम होना चाहिए साड़ी मनोबली ना होना चाहिए मनोदृष्टि नहीं होनी चाहिए कि लोग साड़ी मिसाल दें सिविल सर्विस ये फौजी न ये अच्छे न इनकी बातचीत अच्छी है ये लोगों की हेल्प कर दें लेकिन इस किस्म मैं आना कि इस किस्म का जो उन्हें वो किया ये तो बड़ा और वो आदमी की आखा करता मैं 2 लड़ाइयाँ लड़ी मैं आना तू 3 लड़ी होगी तू एक 2 ही लड़ी है तू 3 लड़ी होगी 3 लड़ाई के तू ये की युद्ध करी एक साड़ी सारे दी अगर वो इस किस्म की सोच है कानूनी सोच है इस किस्म का उसी मनोवृत्ति है तो उस वृत्ति की दूर करते हुए वो दूर करे और सारे एक्सरसमैन का मैं भी शामिल है अगर वो किसी इस किस्म का कोई हरकत करता था वो पठानियाँ भी शामिल है मेरे प्रेजिडेंट साहब वाइस चेयरमैन हो तो सारे शामिल हो वाइस चेयरमैन एक्सरसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ आज हमारी फर्स्ट क्लास मीटिंग है और इस मीटिंग में मेन मकसद हमारा यही होता है कि जो हमारे एक्सरसमैन हैं हमारे पास जो चीज़ भी आई है चाहे उनके पे अनाउंसमेंट के बारे में हो वेलफेयर के बारे में हो फ्यूचर बोर्ड के थ्रू हो आर्मी हेडक्वार्टर के थ्रू हो जहाँ हमारे जम्मू के सैनिक वेलफेयर ऑफिस से कोई चीज़ ऐसी आई हो तो वो एक्सेसमैन तक पहुँचाना यही मेन कार्य है और इसी के ऊपर हम लोग महीने में 2 बार मीटिंग करते हैं एक 10 तारीख को संडे जहाँ हॉलीडे आता है तो एक दिन हम पहले कर लेते हैं जैसे कि आज 9 अप्रैल को आज मीटिंग हमारी है। सबसे पहले तो मैंने सभी एक्सेसमैन को अपनी बधाई दी है कि 3% हमें डीए मिल गया है और 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर भी काफ़ी इसमें पीसीडी इलाहाबाद और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बीच में चल रहा है जैसे इनका फाइनल डिसीजन हो जाएगा वो चीज़ें भी हमारे पास आ जाएंगी और कैलकुलेशन करके उसी चार्ट को हम दोबारा हर एक एक्सेसमैन तक पहुँचा देंगे। तीसरी चीज़ है कि अभी अप्रैल महीना स्टार्ट हो गया है तो हमने सभी को यही रिक्वेस्ट की है कि इनकम टैक्स का टाइम चल रहा है अभी हर एक जो भी आदमी परफेक्ट कर रहे हैं उनको इनकम टैक्स रिपोर्ट भरनी चाहिए और साथ में जितना भी उनका डिडक्शन वगैरह इनकम टैक्स में होता है उसकी स्टेटमेंट साथ रखकर सी के पास जाएं और अपनी स्टेटमेंट बनाएं। अगर किसी का एक्स्ट्रा पैसा कट गया तो वो पैसा रिफंड होकर आपके मैं 2 दिन पहले थोड़ी सी क्लैश हुई है तो एक्सेसमैन की और इसमें क्लियर कट देखो पहली चीज़ है कि गवर्नमेंट ने क्लियर कट बोला था कि 31 मार्च से पहले पेंशन किसी को नहीं मिलेगी तो नेक्स्ट को 1 तारीख को हॉलीडे आ गया और 2 को कहीं की कुछ की पेंशन आई 3 को संडे आ गया 4 तारीख को पेंशन आई तो मैं सभी एक्सेसमैन को यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग डिसिप्लिन में रहे हैं डिसिप्लिन के बीच में चलना चाहिए 4 को ले लो कुछ पेंशन आगे 5 को ले लीजिए कुछ पेंशन लेकिन अपनी सेंस में जाना वहाँ वो साथ में लेडी भी हैं जेंट्स भी हैं सारे आदमी हैं और हम लोग जो हैं वो एक ही हैं ये कोई गलतफहमी में नहीं रहे कि मैं एक्सेसमैन हूँ और पोस्ट ऑफिस में भी हमारे एक्सेसमैन रिप्लाइड हुए हैं और आपस में हमें कॉपरेशन करके उनका सहयोग करना चाहिए कि जो 4 को पेमेंट मिल रही है बाकी जो बच्चे हैं वो 5 को ले लें। अभी हम पाथ पर जब चलते हैं तो जहाँ से भी चलते हैं वहाँ पर रोड जो है वो ब्लॉकेज है फुटपाथ दोनों तरफ। दुनिया की जो वजह चली जाती है इस किस्म का फौजियों का नाम बदनाम मत करो। हम लोग एक डिसिप्लिन पात्र के एक सूत्र में बंधे हुए लोग होते हैं। एक एक्सेसमैन
जो होता है, जो पहले आर्मी में होता है, वो घर में आकर भी उसका फ़र्ज़ बनता है, कर्तव्य बनता है, मूल कर्तव्य बनता है कि वो उसी भावना से काम करे जो हाँ फौज में एज गुड यूज टू डू इन द आर्मी इटसेल्फ। तो मेरी यही प्रार्थना है उन बंधुओं को भी, तो भैया नाम मत बदनाम करो। एक दुर्योधन के नाम से पूरे पता क्या हुआ था, क्या हाशिर हुआ था, सभी को पता है। एक रावण के नाम से क्या हाशिर हुआ था, एक कंस के नाम पर क्या हाशिर हुआ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की बातें मत करो। जो भी आपकी डीलिंग जो है वो इस प्रकार की होनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा कोई औरन को शीतल करे, आपे शीतल होए। आप तो खुद तो शीतल नहीं रहोगे तो दूसरे वाले शीतल कैसे होंगे। तो यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी विनती है कि नाम बदनाम मत करिए। नाम बदनाम करने से कुछ नहीं मिलेगा। हम भी साथ ही होंगे, क्योंकि सभी बोलेंगे अक्सर उसमें सभी ये उनकी वो है। कौन है कौन नहीं है मुझे तो पता नहीं है, अभी तक उनकी आइडेंटिटी नहीं है। मैं ये भी बताऊंगा, युद्ध आपने लड़े हैं, 2 लड़े हैं, तो तीसरा युद्ध आपने ये भी अच्छा लड़ा है। ये आपको मतलब मैं अप्रिशिएट तो नहीं करूंगा, लेकिन उल्टे शब्द में ज़रूर कहूँगा कि बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया, बहुत कुछ। थैंक यू वेरी मच। प्रेसिडेंट जे के एक्सर्विस मैन वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी एसोसिएशन की तरफ से आज दुर्गा अष्टमी की और कल रामनवमी की सभी अपने कठुआ के शहरवासियों को, गांववासियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। और उसके साथ साथ ही मैं ये भी सभी को ये प्रार्थना करता हूं कि कल जो हमारी शोभा यात्रा निकलनी है श्री प्रभु राम की, तो उसमें सभी को अपने दिल से बढ़ चढ़ के, ये नहीं है कि हमने बोला, हमारे चेयरमैन साहब ने बोला, ये दिल में एक ख्वाहिश होनी चाहिए, एक दिल में एक तमन्ना होनी चाहिए कि बड़ी आदमी को ये हर समय उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि एक साल के बाद में ये ऐसा दिन होता है और जिसमें हमें सभी को मिलजुल करके उसका सेलिब्रेशन करना चाहिए, बड़ी खुशी से धूमधाम से उसको मनाना चाहिए। बाकी दूसरा मैं यही कहूँगा कि आज हमारी जो नव वर्ष की, ये जो हमारा हिंदू का जो नव वर्ष है वो इसी चैत्र मास से शुरू होता है। तो आज हमारे इस नव वर्ष का जो आज पहली जो 10 तारीख को जो 9 तारीख को हुई, क्योंकि 10 तारीख को संडे था, तो लिहाजा मैं जितने भी हमारे एक्सर्विस मैन हैं जो जहाँ पे आज हमारे यहाँ पे मीटिंग में आए हुए हैं, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो नहीं आए हैं उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप रोज़ नहीं आ सकते तो कम से कम 10 तारीख को और 20 तारीख को जरूर जहाँ आइए। हम कोई भी ऐसी बात नहीं, जहाँ कोई भी ऐसा किसी से काम नहीं लेते हैं, बल्कि जो भी हमारे एक्सर्विस मैन हो, बार विडोज हो, जहाँ हमारी वीर नारीज हों, उनके जो भी वेलफेयर की जो बातें होती हैं वही जहाँ पे हम बताते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि फाइनेंशियल ईयर जो हमारा क्लोज हो गया है, इनकम टैक्स जिसको लगता है वो इनकम टैक्स रिटर्न जो अपनी टाइमली फाइल करें और रिटर्न को भरें। इसके साथ ही मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।